जय हिंद दोस्तों, और फिर से स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल लोन हेल्प इंडिया में। और एक मैसेज है जिससे काफ़ी लोगों में हड़कंप मच गई है और काफ़ी लोग परेशान हो गए हैं। वो मैसेज क्या है मैं आप लोगों को आज के इस वीडियो में दिखा रहा हूं। और साथ साथ मैं ये भी बताऊंगा कि अगर आपको भी कुछ ऐसा मैसेज आता है आपके फ़ोन पर तो आपको इससे कैसे डील करना है। ये मैसेज दोस्तों क्रेडिट बी की तरफ से, अगर आपने भी लोन लिया है और किसी भी कारण से, पर्सनल कारण से या फिर किसी ऐसी कंडीशन बन गई जिस वजह से आप इसका रीपेमेंट नहीं कर पा रहे हैं और अब आप सोच रहे हैं कि सच में ऐसा कुछ होने वाला है, तो मैं आपको इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो देखिए, बात यहाँ पर ऐसी है, यहाँ पे आपको मैं मैसेज स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये मैसेज देख सकते हैं। इसमें साफ साफ लिखा है, डियर कस्टमर, इन रिलेशन टू द लोन टेकन बाय यू वी आर क्रेडिट बी ऐप सेक्शन 403 एंड 415 रीड विद सेक्शन 405 एंड सेक्शन 25 ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 has been issued and will reach you soon. We may share an incident report with all the institutions or banks so the bureau that may lead to several financial consequences. Avoid it and pay now. क्या मतलब हुआ इसका और आखिर क्यों ये आपको भेजा जा रहा है? क्या सेक्शन 403 है, क्या सेक्शन 415 है और क्या सेक्शन 25 है, पेमेंट और सेटलमेंट एक्ट, इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। तो एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं मैं आपके अपने चैनल पे। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो लाइन बाय लाइन हम लोग इसको पढ़ेंगे और समझेंगे। तो पहली लाइन में लिखा है कि आपने लोन लिया है क्रेडिट बी ऐप से। तो अगर आपने भी क्रेडिट बी ऐप से लिया है तभी ये मैसेज आपको प्राप्त हुआ होगा और आपने उसका टाइमली रिपेमेंट नहीं किया है, इसीलिए ये मैसेज आपको दिया गया है। अब इसमें सेकेंड लाइन क्या लिखा हुआ है कि सेक्शन 403 और 415 विद सेक्शन 405 एंड सेक्शन 25, यानी टोटल 4 सेक्शन यहाँ पे लगाने की आपके बात की जा रही है। 403, 415, 405 एंड 25, ये सारे चारों सेक्शंस में से दोस्तों कोई भी सेक्शन आपके ऊपर लगने वाला नहीं है। तो ये जानने की आपको ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पे ये चारों सेक्शन क्या है नहीं है, इस पर मैं डिटेल वीडियो ज़रूर से ज़रूर लाऊंगा। लेकिन मैं आपको यहाँ पे शॉर्टकट में भी बता दूँ, इन चारों में से कोई भी सेक्शन आपके ऊपर नहीं लगेगा। लास्ट जो लिखा है सेक्शन 25 पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007, ये क्या है? तो दोस्तों ये वो है जब आप अपना ईसीएस ऑन करते हैं, ऑटो डेबिट ऑन करते हैं, तब लगता है। और मुझे मालूम है 90% लोग जो क्रेडिट बी से अपना लोन लेते हैं वो ईसीएस ऑन नहीं करते, तो ये सेक्शंस उनके ऊपर लागू नहीं होते हैं। अगर आपने भी लोन नहीं लिया है तो आपको अलग अलग तरह के नोटिस आ रहे होंगे, मैसेजेस आ रहे होंगे, रिकवरी एजेंट्स के कॉल और मैसेजेस आ रहे होंगे। उन सभी को कैसे हैंडल करना है, कैसे उनसे बातचीत करनी है, कैसी सॉल्यूशन आपको निकलना है, वो मैं आपको हमेशा अपने इस चैनल के माध्यम से बताता हूँ। तो हमारे साथ अगर आप लोग जुड़ जाएंगे तो आप लोगों को काफ़ी प्रॉफिट डेफिनेटली मिलेगा। नेक्स्ट लिखा हुआ है हैज बीन एंड विल रीच यू सून, आपके पास ये जल्द ही पहुंचेगा। ये नोटिस आपके पास हो सकता है पहुंचे और हो भी सकता है कि नहीं भी पहुंचे, लेकिन पहुंचे या ना पहुंचे दोनों केस में मैं आपको बता चुका हूं कि ऐसा कुछ भी आपके साथ नहीं होगा। ना ही आपके ऊपर कोई भी सेक्शन लगने वाला है, ना ही आप कोर्ट में या जेल में जाने वाले हैं अगर आप जेन्युइन डिफॉल्टर हैं तब। यानी अगर आपके पास पैसा है और आप पैसा पेमेंट नहीं कर रहे हैं तब आपको इंटेंशनल डिफॉल्टर कहा जाएगा। लेकिन अगर आपके पास पैसा नहीं है, इस वजह से आप पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आपको जेन्युइन डिफॉल्टर माना जाएगा और आपके ऊपर कोई भी सेक्शन नहीं लगा जाएगा और ना ही आपको कोर्ट वगैरह में जाने की ज़रूरत है। अब नेक्स्ट यहाँ पे मैं पढ़ूँ तो लिखा हुआ है कि इंस्टीट्यूशनल बैंक्स विद द ब्यूरो, यानी कि ब्यूरो को आपकी कंप्लेंट की जाएगी। तो दोस्तों ये बिल्कुल हो सकता है कि ब्यूरो में आपकी क्या कंप्लेंट जाएगी वो भी आप लोग जान लीजिए। तो आप लोगों को मालूम है जो आप लोगों को लोन दिया जाता है वो दिया जाता है क्रेडिट स्कोर के बेसिस पे, और क्रेडिट स्कोर बनता है लोन अगर आप टाइमली रिपेमेंट करते हैं उसके बेसिस पे। तो अगर आप टाइमली रिपेमेंट नहीं करेंगे तो आपके ब्यूरो में ये जाएगा कि आपने टाइमली पेमेंट नहीं किया है, जिसके चलते आपके क्रेडिट स्कोर पे कुछ फर्क पड़ेगा और क्रेडिट स्कोर पे फर्क पड़ने से फिर आपको फ्यूचर में क्या दिक्कतें आ सकती हैं। तो अगर आपका दोस्तों क्रेडिट स्कोर अच्छा होता है तो आपको जो लोन है वो काफ़ी आसानी से और काफ़ी अमाउंट का लोन मिल जाता है। लेकिन अगर आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो किसी कारण से कम हो गया, अगर कम हो गया तो यहाँ पे डरने वाली कुछ खास बात नहीं है। बस आपको पता होना चाहिए कि जो आपका लोन है वो फिर फ्यूचर में आपको नहीं मिलेगा किसी भी तरीके से, और ना ही ज़्यादा अमाउंट कम अमाउंट कोई लोन आपको नहीं देगा अगर आपका क्रेडिट स्कोर खराब होता है तब। फिलहाल यहाँ पे बात करते हैं इस नोटिस के बारे में। अगर ये नोटिस आपके पास पहुँच गया तो आपको क्या करना है, क्या इसका क्या कोई रिप्लाई देना है? तो ध्यान से सुनिए कि आप क्या कर सकते हैं कि अपनी तरीके से एक मेल लिखेंगे, और वो मेल कैसे लिखना है इस पर मैं जल्द से जल्द वीडियो लेकर आ रहा हूँ। काफ़ी लोगों का कमेंट है कि क्रेडिट बी को मेल कैसे करना है, तो इस पर जल्द ही एक वीडियो आएगा, उसमें मैं पूरी डिटेल्स बता दूंगा कि क्रेडिट बी को आप कैसे मेल करके यहाँ पर उनको बता सकते हैं कि आपका जो लोन है वो किस वजह से ड्यू है और कब तक आप उनका लोन का पेमेंट कर देंगे। और इस तरीके से वहाँ पे आप जब वो उनको मेल भेजेंगे तो उसमें लिखेंगे अपनी डिटेल्स के साथ साथ कितना टाइम लग सकता है पेमेंट करने में। इसके बाद वहाँ से आपको रिप्लाई दिया जाएगा कि उनकी तरफ से आपका जो
एप्लीकेशन है टाइम के लिए वो अप्रूव किया गया है कि नहीं, अगर किया गया तो कितने दिनों के लिए किया गया, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में और सारी आपको जो फॉर्मेलिटीज़ है वो सभी पूरी करनी पड़ेगी। और अगर आप ये रिपेमेंट लंबे समय तक नहीं करते हैं तो फिर क्या होगा? अगर लंबे समय तक नहीं करेंगे तो ज़्यादा कुछ नहीं होगा, आखिरी में जाके आपका सिविल में रिपोर्ट हो जाएगा कि आपने लोन नहीं दिया है और फिर फ्यूचर में लोन नहीं मिलेगा। इसके अलावा कंपनी पुलिस केस, पुलिस एफआईआर, ये वो दिस दैट नहीं कर सकती। आखिर क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि इंडिया के अंदर में दोस्तों जो लोन लेना है वो क्राइम की कैटेगरी में नहीं आता है। आप एक इंडिपेंडेंट सिटीजन है और आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपने कोई भी क्राइम नहीं किया है। अगर आपने लोन डिफॉल्ट किया है तो फिर यहाँ पे बैंक वाले बस आपको फिर दोबारा लोन नहीं देंगे। इसी के साथ चलिए चलता हूँ, काफ़ी जानकारी शेयर हो चुकी है आज के इस वीडियो में और ऐसी ही जानकारी वाली वीडियोज़ के लिए बने रहिए हमारे साथ। चलिए चलता हूँ मैं आज के इस वीडियो में और मिलूंगा आप लोगों से अगली वीडियो में बहुत जल्द। जय हिंद, जय भारत।